मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। क्यों? मुसलमान और मोमिन में फर्क है। मस्जिदें माशाल्लाह हमारे पास बेशुमार हैं, और लाइब्रेरियों की तरफ भी आओ। वहाँ पे एक एंकर साहिबा थी, सहर इमामी मैडम, खूब जोर शोर से इसराइल को धमकियां दे रही थी। इसराइल ने मार दिया मिसाइल वहां पे, पूरा स्टूडियो देखा वो, पूरा 1 मिनट के लिए हिला। और जो बहन जी आग उगल रही थी वो भगी वहां से। उन्होंने बोला कि यार हो गया जिहाद बात खत्म। जिहाद अभी खत्म, शिफ्ट भी नहीं खत्म हो रही। लिटरली जो न्यूज एंकर्स हैं ये अंदर काम कर रहे थे, न्यूज डिलीवर कर रहे थे, तभी इजराइल के मिसाइल आते हैं। और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे विजुअल्स कभी देखे नहीं है। ये जरा आप देख पाओगे, ये ईरान की न्यूज ब्रॉडकास्टर है, न्यूज कर रही थी डिलीवर, उसी वक्त इजराइल का हमला होता है। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو इसराइल और इंडिया आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उसको आप कनेक्ट करें। अभी रिसेंटली जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है कि हमें ईरान से तो खतरा है ही है, उससे ज्यादा हमें पाकिस्तान से भी खतरा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से खतरा है। सो ये पाकिस्तान इनके लिए एक कॉमन थ्रेट है। लेट मी से सम हार्ड थिंग्स जी, वो आपको पाकिस्तान के पीछे आएंगे। एक ही इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री रह गया, ये हिंदुत्व का और जो ज़ायनिज़्म। आर यू श्योर अबाउट दैट? सॉरी, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या इसके बाद पाकिस्तान के पीछे आएंगे? अभी भी अगर किसी को शक है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल में हम इसी तरह सरप्राइज होंगे जिस तरह भी ईरान सरप्राइज हुआ। सारा मालियाती निजाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का। किस का बायकॉट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बायकॉट। अब आप देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानता, तो दूसरी दोस्तों, इस समय जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है लगातार ईरान के ऊपर, और इतना ज्यादा इजराइल डैमेज दे चुका है ईरान को कि जितने भी इस्लामिक स्टेट थे वो सारे के सारे अंदर से तो चाहते हैं इजराइल को मारना, लेकिन किसी भी इस्लामिक स्टेट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और कोई हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है कि वो इजराइल के ऊपर कोई अटैक करे या इजराइल के ऊपर कोई बात कर सके। क्योंकि अभी कल की रिपोर्ट एक आई थी कि ईरान के एक आर्मी ऑफिसर ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है इजराइल, तो बदले में पाकिस्तान उसके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक करेगा। और जैसे ही ईरान का ये बयान सामने आया, तुरंत जो पाकिस्तान की सरकार है उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बताया कि जो है हम ऐसा कोई अटैक नहीं करेंगे इजराइल के ऊपर। हमारे जो एटम बम है वो ईरान की सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। और इतना दोगलापन देख के ही ईरान को समझ में आ गया कि पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्लामिक स्टेट है, और जब कुछ करने की बारी आएगी तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ये लड़ाई ईरान की है और ईरान को ही लड़ना पड़ेगा। कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने इसराइल के मुजरिमाना इकदामात की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मौशी बायकॉट करने की अपील कर दी। क्या इस किस्म की अपील का इसराइल पर कोई असर पड़ेगा? वो यार नहीं है, फजूल बातें हैं ये, बिल्कुल एमी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर लो अपीलें, कर लो बायकॉट। इसराइल के ऊपर एक खराश नहीं आ सकती। रागिब नईमी साहब एक शॉर्टकट फजूल है। और जो यहाँ मालकान है वो तुम्हारे पाकिस्तानी भाई हैं, फ्रेंचाइज वगैरह लेके करते हैं, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? सैकड़ों खानदान पल रहे होते हैं। बाइकआउट करोगे, कर ला बाइकआउट पे खराश तक नहीं आनी। मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। क्यों? मुसलमान और मोमिन में फर्क है। कुरान पाक का वादा है, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। तो हम तो सिर्फ मुसलमान है भाई। ये हो जी बड़का बाइकआउट करने की अपील करिए, फलाना है। अच्छा बाइकआउट करना है तो जरा आगे चलो, बिजली का बाइकआउट करो, पहले टीके का बाइकआउट करो, सैलफोन का करो, एयर कंडीशनिंग वगैरह, कार, बैंकिंग सिस्टम, सारा मालियाती निजाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का। रॉथशील्ड फैमिली
किस का बायकॉट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बायकॉट। ये किसी मुसलमान दी जाते नहीं है ना। पता नहीं किधर राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं राग़िब नईमी साहब। बायकॉटों शायकॉटों से नहीं आए, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करो। अल्लामा इकबाल तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, उसकी सुन भी लाओ। ये शॉर्टकट नहीं है। मस्जिदें माशाल्लाह हमारे पास बेशुमार हैं, और लाइब्रेरियों की तरफ भी आओ, पढ़। यहां से शुरू होता है, पढ़। लेबोरेटरीज की तरफ आओ, तजर्बागाहों की तरफ आओ। जितनी माशाल्लाह मसाजिद हैं, इनके 1/10 अगर वेल इक्विप्ड, लेकिन आपके पास रॉ मटीरियल नहीं है। ਤੁਸੀਂ तो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ही कम नहीं। कितने आउटलेट्स, उस पे हजारों लोग पल रहे हैं। बेरोजगारी का मारा हुआ मुल्क बाइकआउट कर दो तो करो ना असली चीज ना दा इंजेक्शन दा करो बाइकआउट। खाओ कसम यहूदी दी बनाई कोई चीज। ये स्प्रिंकलर आपने बनाया, ट्रैक्टर तुसी बनाया, कल्लू हाथ मारो। ये रिक्शे, ये पता नहीं और क्या, पता नहीं उबर शुबर गाड़ियां, ये सारा जहाज उमरा करने जा रहे हैं बड़े बन ठन के। किथे ਉਹਦਾ कोई स्वाब माड़ा मोटा मिलता होना है कि नहीं राइट ब्रदर्स नू? ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल कहीं और है, और हम शॉर्टकट के मारे हुए लोग हैं। हमारा और कामयाबी के दरमियान फासला बहुत बढ़ चुका है। अगर और हमने 10, 15, 20 साल ज़ाया कर दिए, ये गैप फिल ही नहीं होना। फिर जो मर्जी कर। वहाँ पे एक एंकर साहिबा थी सहर इमामी मैडम, खूब जोर शोर से इसराइल को धमकियां दे रही थी। तब तक आईडीएफ ने एक मिसाइल मारी, वो भागी। मैडम भागी, देख रहा था मैं टीवी पे। मैडम के अंदर पाकिस्तान की आत्मा आ गई अचानक से। हाँ, पाकिस्तानी फौज की आत्मा आ गई। उसने बोला सरेंडर। पहले धमकियां दे रही थी बात कि इसराइल को नहीं छोड़ेंगे हम, इसराइल को हम बर्बाद कर देंगे और नस्ल नाबूद कर देंगे। क्यों लगाते हैं सर? ट्रिपल ई है। अच्छा, इट्स नॉट डबल ई। इसराइल, इनके अंदर थोड़ा सा शी जिनपिंग आ जाता है। इसराइल बोलते हैं आंखें बंद करके ऐसी छोटी करके, इसराइल। ये है तो इसराइल की, इनकी इसराइल ने मार दिया मिसाइल वहां पे। पूरा स्टूडियो देखा वो, पूरा 1 मिनट के लिए हिला। अरे कई सारे जर्नलिस्ट मारे गए सर उनके। हाँ, और जो बहन जी आग उगल रही थी वो भागी वहां से। उन्होंने बोला कि यार हो गया जिहाद बात खत्म। जिहाद अभी खत्म, शिफ्ट मेरी खत्म हो रही है। पीसीआर बोला हेलो हेलो हेलो, हाँ पीसीआर क्या हुआ ये? अरे मैडम हमारे ऊपर ही मिसाइल गिरी है। पीसीआर भाग गया पूरा। पाकिस्तान देखिए दिल से तो चाहता है कि हम ईरान पर न्यूक्लियर मिसाइल मार दे। इजराइल पे? अरे सॉरी, इजराइल पे। हाँ। मार क्यों नहीं पा रहा है? गेंडा स्वामी, हमारा फ्यूज कंडक्टर जो है, तुम्हारा फ्यूज कंडक्टर हमारे। देखो मैं एक बात बताता हूँ, बेसिकली तिरंगा फिल्म देखी है? तिरंगा फिल्म सभी ने देखी है, हमने तो 10-10 बार देखी। जिसने नहीं देखी है सर वो जंजी से भी। हाँ, उसका कोई बहुत बुरा वो है, उसके टेस्ट है लाइफ में। तिरंगा एक ऐसी फिल्म है भैया जो सबको देखनी चाहिए। उसमें एक विलन होता है गेंडा स्वामी। गेंडा स्वामी ने ऐसी मिसाइल बना रखी होती जिससे शहर के शहर भारत में बर्बाद हो जाएंगे। और एक वहां पे होते हैं ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है? ये अपने जो ब्रिगेडियर, हम ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर हैं और ब्रिगेडियर रहेंगे। अच्छा, वो तो भैया ब्रिगेडियर साहब थे। ब्रिगेडियर साहब ने उसका फ्यूज कंडक्टर निकाल दिया। फ्यूज कंडक्टर निकालने के बाद उसकी मिसाइल उड़ी नहीं। तो बेसिकली जो ट्रंप है ना, तो उसने क्या है, पाकिस्तान के मिसाइल का फ्यूज कंडक्टर निकाल रखा है।